हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है राइट नाउ। तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या चल रहा है पर्सन के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, लेट्स फाइंड आउट। वी डू हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में रहते हुए आपके साथ इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा ओपन अप कर रहे हैं इमोशनली, थोड़ा अपने आप को ज़्यादा अवेलेबल करना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ जो कनेक्शन फील करते हैं उसमें थोड़ा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं कुछ रीजंस की वजह से। सबके लिए रीज़न डिफरेंट होगा, बट डेफिनेटली एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से शायद आपको सडनली आपके पर्सन के अंदर वो डेवलपमेंट दिखेगी जहाँ पर पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव शायद हो जाए या थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम देने लगे। और ये जो फीलिंग है, ये जो एक्शन है आपके पर्सन का, वो आपको इसलिए देखेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी टाइम से अपने आप को इस सोच में रख रहे थे कि मुझे किस तरह से इस कनेक्शन में आना चाहिए, किस तरह से मुझे इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहिए, बिकॉज दे वॉन्टेड टू मेक अ डिसीजन आपके बारे में। वो आपके बारे में कोई डिसीजन बनाना चाह रहे थे और वो एक डिसीजन जो है मुझे लग रहा है कि वो आपके फेवर में जा रहा है। वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपके पास होना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर वो चेंज लेकर आ रहे हैं जो उनको लग रहा था कि शायद अगर वो नहीं लेकर आएंगे तो शायद आपको खो देंगे। लेट्स सी मोर। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे इस रिश्ते में जो है वो शादी की बात भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते जिससे वो आपको खो दें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं उनको फियर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि शायद आप उनको छोड़ दोगे या फिर आप उनसे दूर हो जाओगे या आप उनको ट्रस्ट नहीं करोगे। और इसलिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपका रिश्ता जो है वो आगे स्ट्रांगली जाएगा क्योंकि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाह रहे। सो अगर आप दोनों के दरम्यान में फ़ाइट हो रही है या आप दोनों के दरम्यान में डिफरेंट बातों को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं और आपके पर्सन से आप कमिटमेंट डिमांड कर रहे हो या फिर कुछ भी सॉलिड एक स्टेप डिमांड कर रहे हो, लेकिन पर्सन वो कर नहीं रहा, अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा या अपनी फैमिली से आपके बारे में बात नहीं कर रहा, तो मुझे लग रहा है कि वो स्टेप लेना चाहेगा। वो आपको खोना नहीं चाहता, वो आपको लूज़ नहीं करना चाहता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी एंगल में अपने आप को थोड़ा ओपन करेगा, अपने आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, कोई स्टेप लेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, एक्सप्रेस भी कर चुके हैं, तो वो डेफिनेटली आपके बारे में अपनी फैमिली से बात करेंगे ताकि आपको यकीन दिला सकें कि वो इस कनेक्शन को लेकर सीरियस हैं। सो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे कनेक्शन में हो तो चांसेस हैं कि आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन को एक नाम देना चाहें, अपनी फैमिली से बात करके एंगेजमेंट करना चाहें, तो उस तरह का एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, और मुझे लग रहा है कि इस वजह से वो आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जहाँ पे आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएं और चीज़ों को आगे कमिटेडली जो है वो लेकर चलें। सो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन दिख रही है यहाँ पर आपके पर्सन के एंड से इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने पर्सन के साथ, क्या होगा इस कनेक्शन में फर्दर आगे, कैसा आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे और फर्दर डेवलप होगा, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में, क्या पर्सन की तरफ से एक्शंस होंगे इस कनेक्शन को लेकर। आप में से कुछ लोग, अगर आप दोनों के दरम्यान में कोई भी डिसएग्रीमेंट रहे हैं जिसकी वजह से आपने एक दूसरे को बातें सुनाई हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन उन सब चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल करना चाहेंगे, चाहेंगे कि आप दोनों के इश्यूज जो भी हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। और डेफिनेटली आपके पर्सन जो है अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स लव। मुझे लग रहा है कि पहले थोड़ा शायद क्लोज्ड ऑफ थे, शायद उस तरह से इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ क्लोज होना चाह रहे हैं, फिजिकली इंटीमेट भी होना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरम्यान में क्लोजनेस बढ़े, आप दोनों की दूरियां ख़त्म हो, इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हों, और जो भी अगर कुछ पास की चीज़ें हैं जो कि आपने सॉर्ट आउट नहीं की थी, बात नहीं की थी, जिसको इश्यूज़ को हल नहीं किया था, तो उनको हल करना चाहेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि अब आपका रिश्ता स्ट्रांगली आगे बढ़े जहाँ पर कमिटमेंट हो और सब कुछ हो। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, जल्दी से देख लेते हैं क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ, क्या है उनके मन में, क्या है जो वो कहना चाहते हैं।
माई माइंड एंड हार्ट ऑलवेज ब्रिंग्स मी बैक टू यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसका दिल और दिमाग उसको हमेशा आपकी तरफ लेकर आता है। तो कहीं ना कहीं वो एक कन्फर्मेशन तो उनको मिल चुकी है कि दे वॉन्ट टू हैव अ फ्यूचर विद यू। तो उस वजह से वो चाहते हैं कि जब उनका दिल में एक उनको सुकून है, इत्मीनान है आपके साथ होने से, तो वो डेफिनेटली आपके साथ होना चूज़ करेंगे। तो वाई नॉट नाउ। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अब शायद वो श्योर हैं आपके बारे में, अब वो शायद क्लियर हैं आपके बारे में कि हाँ मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए। सो इस वजह से मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली ये एक्शन आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं, जहाँ पर या तो आपको प्रपोज कर सकते हैं या फिर आपके साथ जो रिश्ता है उसको लेकर फैमिली से बात कर सकते हैं। आई चूज़ टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड। आपका पर्सन कहना चाहता है कि जब भी कभी ऐसा हुआ है जहाँ पर आपकी फ़ाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई भी इशू हुआ है, तो आप दोनों के दरम्यान में जो भी चीज़ें रही हैं उसमें हमेशा आपके पर्सन बैडली अफेक्टेड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़कर आपसे बात ना करके कभी खुश हुए हैं। तो डेफिनेटली दे लव यू अ लॉट। आई लव द वे यू लव मी, इट फील्स सो राइट। आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह का कनेक्शन उन्होंने आपके साथ फील किया है हमेशा, और जैसे आप उनको प्यार करते रहे हो वैसा कोई और उनको प्यार नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ये बहुत स्ट्रांग है। और वो जो फीलिंग आप उनको देते हो ऑफ बीइंग लव्ड, वो फीलिंग उनको कहीं और से नहीं मिलती है। और वो ये फीलिंग खोना नहीं चाहते। वो ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो आपके साथ वो फील करते हैं, वो उसको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। लेट्स सी कि और क्या है पर्सन के मन में जो आपसे कहना चाहते हैं अपने मैसेजेस के साथ। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स जो आपसे कहना चाहते हैं। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स। आई एम एडिक्टेड टू यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, उनको आप चाहिए हो अपनी ज़िंदगी में, और वो एक स्ट्रॉन्ग उनकी क्रेविंग है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आई ड्रीम अबाउट माई फ्यूचर विद यू। आपके पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, कि नाउ दे फील लाइक कि नहीं बस अब मुझे ये कंफर्म है कि आप ही मेरी लाइफ पार्टनर बनोगे। सो एक वो सेंस ऑफ अश्योरेंस जो उनको आ रही है फ्रॉम विद इन अबाउट दिस रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रांग है। और उसमें अगेन इनकी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, और इनका वो फियर हो सकता है कि अगर अब नहीं तो शायद कभी नहीं होगा इस कनेक्शन को फर्दर जिस तरह से वो लेके जाना चाहते हैं। तो दे आर गोइंग टू टेक एक्शन। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को आप में थोड़ा चेंज दिख रहा है, चाहे वो लुक वाइज है चाहे वो अदरवाइज है। तो कहीं ना कहीं वो भी इनको इनसिक्योर कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि अगर कमिटमेंट नहीं दिया उन्होंने, अगर वो उन्होंने आपसे प्रॉमिस नहीं किया फॉर द फ्यूचर, और ना ही अपनी फैमिली से मिलाया, तो फिर चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, फिर शायद आपको वो खो देंगे, और जो वो नहीं खोना चाहते। सो इसलिए आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आपका एक्शन आते दिखेगा, और ये एक्शन बहुत जल्दी लिया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले आपको आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप अपने पर्सन में चेंज देख रहे हो, और अगर ऑलरेडी आपने कुछ चेंज एक्सपीरियंस किया है पर्सन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, तो डेफिनेटली आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपका पर्सन या तो आपको कमिटमेंट देगा, या फिर आपके साथ एंगेजमेंट करेगा, या फिर आपके साथ जो रिश्ता है उसको वो ओपनली एक्सेप्ट करेगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।